हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द डे। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कौन सा दिन है, लेकिन फाइनली वी आर विद द लास्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। और ये लास्ट वीडियो बहुत छोटी सी ही टचवुड होने वाली है, और बस एक छोटी सी जानकारी देनी है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपके वेंट ऑफ फैक्टर के काफ़ी न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सच कहूँ, जो कल का आपने वेंट ऑफ फैक्टर वाली जो बात समझी थी ना परसों, अश्लेषा आया ना? हेलो। हाँ जी सर। उस पे बेस्ड हार्डली 2 से 3 न्यूमेरिकल है वेंट ऑफ फैक्टर के। जी आसान शब्दों में बोलो, अगर 100% वेंट ऑफ फैक्टर है तो सर आपने कल क्या कराया? हेलो। हेलो सर आपने कल क्या कराया? कल नहीं, मैं अभी अपने भाई की सगाई में चला गया था। मेरे को लगा मैं पहुंच जाऊंगा, बट आई कुडंट मेक इट। या हाँ यार, तो मैं ये कह रहा हूँ, वापस आते हैं टॉपिक में कि आज जो हम वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है, छोटा सा 5 मिनट का एक टॉपिक है। तो उस पे बेस्ड वेंट ऑफ फैक्टर के, अगर अगर मैं बोल रहा हूँ 10 न्यूमेरिकल इवेंट ऑफ के, तो 7 न्यूमेरिकल इस वाली बात पे बेस्ड है जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, और 3 न्यूमेरिकल उस वाली बात पे थे जो हमने कल या परसों किए थे, याद आ रहे हो वाले? हम्म। तो ध्यान से सुनना, हमने 3 केस कल पढ़े थे, और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ऐश आज गई है हमारे साथ, हाँ है ना? हाँ, गुड इवनिंग। तो देखो, सबसे पहला केस अगर आपको याद आ रहा हो, पीछे नहीं, अब ताजा ताजा पढ़ो। ये केस 1 है जहां पे नो डिसोसिएशन और नो क्या था, एसोसिएशन। याद है? ये भी याद आ रहा है कि मान लेते एक बॉल है ए बी नाम की, तो उसमें अगर ये एक बॉल है तो वो यहां पे भी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। याद आ रहा है? ऐसे केस में आई इक्वल टू क्या था, 1। ठीक है, एज सिंपल एज इट कैन बी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं केस 2 की बात करूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वो चीज नहीं है जो आपने कल पढ़ी थी, उस पे थोड़ी बहुत आधारित है, पर उससे थोड़ी सी अलग है। सुन रहे हो, हाँ है ना? अब मैं केस 2 बता देता हूं, और केस 2 में आपने 2 पहलू पढ़े थे। एक एक डिसोसिएशन वाला, याद है? यस सर। और एक एसोसिएशन वाला। सिंपल शब्द में अगर मैं याद दिलाऊं, तो एक वेसल था जिसमें अगर मैं बोलूं कि ये ए बी नाम का कोई पार्टिकल है जो कि एक कंसिडर कर रहा हूं, और ये एक से यहाँ पे किस में टूट जा रहा था, याद है? ऐश, 2 में, है ना ऐश? और इस केस में जो आई की वैल्यू आ रही थी वो इक्वल टू 2, 1 से ज्यादा ही आ रही थी, है ना? आई इज ग्रेटर देन 1। वहीं अश्लेषा, एसोसिएशन के केस में अगर मैं बात करूं, तो मैंने बताया था कि अगर कोई ए मॉलिक्यूल है और ए मॉलिक्यूल है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ले रखे मैंने, तो एसोसिएशन वाले केस में एक ही बन जा रहा था A2 फॉर्म में, और ऐसे केस में आई की वैल्यू क्या आ रही थी, हाफ, लेस देन 1, है ना? ऐसा कुछ हो रहा था। कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? आज आप बहुत प्यारा केस पढ़ने वाले हो, क्योंकि यही वो केस है जिसपे 70% न्यूमेरिकल हैं वेंट ऑफ फैक्टर के आधारित। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात ये कि ऐसी क्या बात है इस केस 3 में कि वेंट ऑफ के
लगभग सारी न्यूमेरिकल सिर्फ इस केस 3 पे ही है। एंड व्हेन आई से सारे मतलब 10 में से 7 न्यूमेरिकल उधर है, 3 न्यूमेरिकल सिर्फ इस केस 2 वाले हैं। नंबर 1 कि ऐसा क्यों? नंबर 2 कि आखिर केस 2 और केस 3 में अंतर क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, अच्छे से अगर थोड़ी सी बात याद आ रही होगी, मैंने हर बार आपके इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे एक चीज लिख रहा था, 100% डिसोसिएशन। यहाँ पे भी 100% एसोसिएशन। समझ रहे हो? ये जितने भी केस 2 वाले थे ना, इनमें एक चीज होती है जिसको मैं बोलता हूं अल्फा। क्या बोलता हूं? इन सब के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या रहती है? 1। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो इसको बोलते हैं 100%। क्या? अब सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा, आखिर ये अल्फा? जी हाँ, ये वही है जिसकी आप बात कर रहे हो। ये वही है जो आप सोच रहे हो। इसको अल्फा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है? इसको मैं अगर सिंपल शब्दों में बताना चाहूं, जो केस 2 आप जब पढ़ रहे थे उसका एक छोटा सा उदाहरण, कि अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए बी लिए। क्या लिए? 5 ए बी लिए। और मैं यहाँ पे एरो के ऊपर लिख देता हूं 100% डिसोसिएशन। क्या लिख दिया? 100% डिसोसिएशन। तो ऋषभ, आप मुझे सिंपल शब्दों में बताओगे कि इस वेसल में 100% डिसोसिएशन के बाद क्या होगा? भाई, एक ए एक बी, मतलब समझ रहे हो? ये 1 2 3 4 और 5 मॉलिक्यूल्स है ना, तो पांचों के पांचों मॉलिक्यूल 100% डिसोसिएशन का मतलब ये है। और अगर आपको ऐसे क्लिक नहीं हो रहा तो मैं ज्यादा अच्छे से बताऊं कि मान लेते हैं अगर मैंने ये ऐसे लिया कि इधर से इधर में, तो देखो ये क्या होगा? यहाँ पे ए बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ऋषभ, सुनाई दे रहे? हेलो रितेश, ऐश, आवाज आ रही है ऋषभ? हाँ, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल लिए थे और पांचों के पांचों क्या हो गए? पूरे के पूरे टूट गए ना? हाँ है ना? तो अगर ऐसे केस में एक शब्द होता है जिसको मैं बोलता हूं अल्फा। क्या बोलता हूं? जिसको मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री का मतलब सिंपल शब्दों में होता है ऋषभ, हद। किस हद तक टूटा? और अगर इतना कुछ नहीं तो परसेंटेज की, कितने परसेंटेज टूटा, हिसाब किताब। समझ रहे हो क्या? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अल्फा निकाल रहा हूं कि कितना टूटा, अगर हिंदी में बोलूं कितने टूटे, कितने टूटे, तो आप देखो क्या बोल सकते हो? देखो जितने टूटे, कितने टूटे? 5 टूटे, है ना टोटल? और थे कितने? और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इनटू, तो 5 में से 5 ऐसे कटा तो आपका आंसर कितना आ गया? 100। ये तो परसेंटेज में हो गया। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में निकालता तो अल्फा की वैल्यू में क्या बोलता? 1। क्लिक हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो जो कल हमने क्वेश्चन किया था या परसों जो किया था, वो सारे इस टाइप के थे कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, एंड व्हेन आई से कोई भी ले रहे हैं मतलब कितने भी ले रहे हैं, अगर उस वेसल के अंदर अगर 1000
सॉल्यूट थे, तो जो टूटे होंगे वो भी ऋषभ कितने टूटे होंगे? बात समझ में आ रही? और क्योंकि 1000 के 1000 टूटे तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? इसीलिए हर बार एरो के ऊपर मैं क्या लिख रहा था? 100% डिसोसिएशन। आया ना? जस्ट इसका उल्टा रितेश क्या होगा? अगर मैं मान लेते 100 मॉलिक्यूल लेता इधर वेसल में, और मैं लिखता 100 के 100 जो मॉलिक्यूल है एसोसिएट हो गए इन फॉर्म ऑफ 50, मतलब दो ऐसे ना, ये सिंपल शब्दों में 100 के 100 एसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो आप बोलते हो उसे 100% एसोसिएशन। आया ना? और वहां पे आप बोलते हैं अल्फा की वैल्यू अभी भी क्या है? 1। अभी तक कोई दिक्कत? अच्छा, वो तो केस 2 था। अब आप गेस कर सकते हो कि केस 3 क्या हो सकता है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इस बार ऐसा हो सकता है कि अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ऐसा हो सकता है कि 100 के 100 एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं, थोड़े क्या कर रहे हैं? बात समझ रहे हो? इसलिए जो केस थर्ड आ जाता है वो आ जाता है व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या? 1। ये वाला केस समझ रहे हो? अब अल्फा 1 नहीं है तो ये डिसोसिएशन के लिए भी हो सकता है। और हाँ, इसको अगर सिंपल शब्दों में बताना चाहूं, अगर एक वेसल है और इसमें मान लेते सिर्फ ये लो ए बी, मान लेते मेरे पास 2 बॉल्स हैं, क्या है? तो यहां पे मान लेते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू 1 पूरी तरीके से नहीं टूटा, सिर्फ मान लेते एक ही बॉल टूटी, किसमें? ए में और किसमें? लेकिन एक नहीं टूटी। समझ रहे हो? तो यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता ना कि अल्फा 1 था। बात समझ रहे हो? या फिर 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ। तो ऐसे केस में मैं जब नहीं पता कि क्या अल्फा 1 नहीं है तो अल्फा क्या है ये पता होना चाहिए, है नहीं? प्लस मुझे n पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिमिलरली एसोसिएशन में भी ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ मैंने यहाँ मॉलिक्यूल्स लिए, तो मुझे जब पता है अल्फा 1 नहीं है तो क्या होना चाहिए, समझ लो क्या हो सकता है। थोड़ी सी पकड़ बनी थोड़ा सा टॉपिक में, जो मैं जिधर मैं ले जाना चाह रहा हूं आपको। ऋषभ, हेलो, रितेश, पकड़ बन रही है कि मैं जिधर ले जाना चाह रहा हूं आपको? तो ऐसे केस में यहां पे बड़े 2 खूबसूरत से फॉर्मूले आते हैं, और उन फॉर्मूले पे बेस्ड आपके कोई मैसेज कर रहा है मुझे क्या? अच्छा, कोई नहीं। और ये अल्फा इक्वल टू 1 मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, ये सॉरी अल्फा नॉट इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 के गिन के 2 या 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 या 3 वेंट ऑफ के। लेकिन केस 3 वाले ऑलमोस्ट सारे इसी पे आधारित है। बात समझ रहे हो? तो आप चाह के भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो, आपको यहाँ पे 2 बड़े खूबसूरत से, आप में से कोई ऐसा जो इस रफली कॉपी करना चाह रहा हो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। एनीवन अगर इंटरेस्टेड हो इस वाली चीज को कि ये 5 बॉल थी, 5 की 5 टूट गई, तो ऐसे केस में अल्फा क्या आ गया? 1। बोले तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1। कोई कर रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं। मिटा दूं? अब मैं आना चाहूंगा अश्लेषा आप पे, और अश्लेषा आप, आई एम सॉरी, मेरे को ना थोड़ा नॉजिया वाली फीलिंग हो रही है, मतलब समझ लो ना थोड़ा, तो मैं एनर्जी नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा, इसलिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको डिसोसिएशन निकालना है या फिर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन,
डिसोसिएशन का एक बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मूला है कि अल्फा इज नथिंग बट DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज इक्वल टू क्या, I माइनस 1 अपॉन N माइनस क्या 1। वहीं एसोसिएशन का क्या फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1, वैसा ही है, अपॉन 1 अपॉन N माइनस 1, जहां पे ये अल्फा क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, किस हद तक क्या है कोई चीज जुड़ी है। आई हो गया वेंट ऑफ फैक्टर, क्यों, एन हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स। अभी बता दूंगा आगे, न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छे से क्लिक हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे एक दरखास्त है कि ये जो मैंने 3 केस बनाए हैं, ठीक है, इसमें से केस 1 और केस 1 को तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, लेकिन अगर अभी कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वेंट ऑफ फैक्टर डाल के पार्ट 4 मतलब आज की डे डाल के, और केस 2 मेरी मेक श्योर आप इसी तरीके से डिस्टिलेशन और एस्टिलेशन के 2 कॉलम बनाइए, और अल्फा इक्वल टू 1 या और 100% आप समझ जाओगे कि ये बात जो हो रही है अल्फा ये किसकी डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन है एस्टिलेशन की, हाँ है ना। और वो जो 2 फॉर्मूले अभी अभी मैंने लिखे हैं इनको यहाँ पे लिख दीजिए, इस जगह पे दिख रहा है यहाँ, होप सो आप समझ गए होंगे। डिसोसिएशन में फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन, और एस्टिलेशन हो जाएगा अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन N माइनस, इतना कर दीजिए बस। तब इस पे बेस में आपको वाला न्यूमेरिकल कराऊंगा जो इस बार पेपर में आया था, ठीक है, तब आपको थोड़ा एक रफ आइडिया लग जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यस बेटा, वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना, रिकैप हो जाएगा थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं है जी। बीटा कहाँ लिखाया, उसी के लिए लिखा होगा, इसी के लिए। क्या आप मुझे फोटो भेज सकती हो, हो सकता है उन्होंने अल्फा को डिस्टिलेशन बोला होगा शायद, और बीटा को एसोसिएशन बोला होगा। फोटो भेज सकते हो, यही हो सकता है कि ऐश ये बोलना चाह रही है ना, जैसे अल्फा और अल्फा में कंफ्यूजन हो जाती है। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, और कोई कोई इसी अल्फा को एसोसिएशन की जगह बीटा बोल देंगे शायद, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, समझ रहे हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। हेलो, चाहो तो कर सकते हो, नो वरीज, बट है तो वही बात घूम फिर के, ठीक है ना। कितों को थोड़ा क्लिक हुआ हम किधर की तरफ जा रहे हैं अब, बड़े प्यार से मैं आपको क्या होता है वो वाटर पार्क की एक राइड होती है ना जो ऊपर से नीचे आते हैं जिसमें, तो ऊपर से धीरे धीरे ले गया, और अब मैं फर्स्ट करके एक धक्का देने वाला हूँ। हाँ वही, एक्चुअली पढ़ाने में इतना नहीं है जितना वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करवाना इज थोड़ा सा, एक वो जो होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बंदे का कान खड़े हो जाते हैं यार, हाँ ये ऐसे, ये ये वाली चीज फ्लैट नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हुए, अपनी तारीफ ना करते हुए, हो गया। अश्लेषा आपका हो गया, ऐश आपका,
ऋषभ रितेश, वेरी गुड।